क्या आपको लगता है कि जीतना सिर्फ किस्मत की बात है? असल में विनर वो नहीं जो कभी नहीं हारता, बल्कि वो है जो हारने के बाद भी कहता है मैं जीतूंगा। आज से आपकी हार की कहानी खत्म होने वाली है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे स्कूल का कोई मुश्किल मैथ सवाल हल करना या मैदान में कोई नया खेल खेलना, तो शुरू में गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वह गलती हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। जब बॉल बार बार मिस होती है या होमवर्क समझ नहीं आता, तो हमें चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। जिम रोहन कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी भाषा है। जब हम खुद से कहते हैं मैं तो बुद्धू हूँ या मुझसे कुछ नहीं होगा, तो हम अपने दिमाग को हार मानने का सिग्नल दे देते हैं। इसे सेल्फ लेबलिंग कहते हैं। एक 10 साल के बच्चे के लिए यह वैसा ही है जैसे खेल शुरू होने से पहले ही बैट डालकर मैदान से बाहर आ जाना। जब आप खुद को लूजर मान लेते हैं, तो आपका दिमाग सोल्यूशन ढूंढना बंद कर देता है और केवल बहानों पर ध्यान देने लगता है। हम में से बहुत से लोग हर दिन इसी मानसिक संघर्ष से गुजरते हैं। सुबह अलार्म बजने पर उसे बंद कर देना, होमवर्क को कल पर टालना या किसी मुश्किल काम को देखकर पीछे हट जाना। ये सब इस बात के लक्षण हैं कि हम अंदर से यह मान चुके हैं कि हम अनुशासित नहीं रह सकते। हम अपनी वर्तमान स्थिति को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि जिम रोहन और डेविड गोगिंस जैसे लोग सिखाते हैं कि आपकी आज की स्थिति आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। जब हम खुद को कमतर आंकते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है। आत्मविश्वास गिरने से हम अगले काम में और भी कम मेहनत करते हैं, जिससे फिर से असफलता मिलती है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जहां हम हर दिन खुद को थोड़ा और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। हम दूसरों की कामयाबी देखकर सोचते हैं कि वे स्पेशल हैं, जबकि असलियत ये है कि उन्होंने बस खुद को लूजर कहना बंद कर दिया था। इस समस्या का समाधान ये समझना है कि असफलता एक घटना है, वो आपकी पहचान नहीं है। अगर आप आज कोई गेम हार गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हारे हुए खिलाड़ी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए। अक्सर हम लाइफ में किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, ये सोचकर कि कोई आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा। लेकिन जिम रोहन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि आपके अंदर के शब्दों से शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपको उन जादुई शब्दों के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से रीबिल्ड करने की ताकत रखते हैं। जब आप आई एम गोइंग टू विन कहना और इसे महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ एक डायलॉग नहीं बोल रहे होते, बल्कि आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे रहे होते हैं। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे डिसिप्लिन शामिल करके आप एक औसत इंसान से एक चैंपियन की कैटेगरी में आ सकते हैं। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे मुश्किल समय में भी हार न मानकर खुद को दोबारा खड़ा करना है। मेरा वादा है कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास एक ऐसा क्लियर रोड मैप होगा जो आपको एक विनर की तरह सोचने और जीने पर मजबूर कर देगा। आज हम जिस जिम रोहन को जानते हैं, वो दुनिया के सबसे महान बिजनेस, फिलॉसफर और मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जिम रोहन एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक किसान थे। जिम ने कॉलेज छोड़ दिया था और एक छोटी सी नौकरी कर रहे थे ताकि अपना गुजारा कर सकें। वो घटना जिसने उनकी दुनिया बदल दी। एक दिन जिम के घर के दरवाजे पर एक गर्ल स्काउट आई। उसने बहुत ही मासूमियत से जिम से पूछा, सर, क्या आप मुझसे कुकीज का एक डिब्बा खरीदेंगे? इसकी कीमत सिर्फ $2 है। जिम रोहन अपनी जेब में हाथ डालते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी, शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी जेब में $2 भी नहीं थे। उन्हें उस छोटी बच्ची के सामने बहुत शर्म महसूस हुई। उस शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उन्होंने उस बच्ची से झूठ बोला, बेटा, मैंने पहले ही बहुत सारी कुकीज खरीद ली हैं, अब मेरे पास जगह नहीं है। जब वो बच्ची चली गई, तो जिम रोहन अपने कमरे में गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने खुद से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ आगे भी ऐसी ही रहे। मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा $2 के लिए झूठ बोलना पड़े। उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी किस्मत को नहीं, बल्कि खुद को रीबिल्ड करेंगे। उन्होंने अपनी आदतों और अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। और यही वो मोमेंट था जब एक आम इंसान जिम रोहन बनने के सफर पर निकल पड़ा। जिम रोहन ने अपनी सफलता के सफर में जो पहली चीज सीखी, वो थी डिसिप्लिन। हम अक्सर अनुशासन को एक सजा समझते हैं, लेकिन जिम के लिए यह एक ब्रिज था, एक ऐसा पुल जो आपको वहां ले जाता है जहां आप आज हो, से वहां जहां आप पहुंचना चाहते हो। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा चमत्कार करो। इसका सिंपल मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, भले ही आपका मन बिल्कुल ना हो। हमारा मन हमेशा आसान रास्ते ढूंढता है। मन कहता है थोड़ी देर और सो जाते हैं, आज होमवर्क कल करेंगे, या आज वीडियो नहीं बनाते। विनर वो होता है जो अपने मन की बात सुनने के बजाय अपने अनुशासन की बात सुनता है।
इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो क्या आपका मन करता है कि आप उठकर ब्रश करो? शायद नहीं। कभी कभी बहुत आलस आता है। लेकिन क्या आप ब्रश करना छोड़ देते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। आप बिना सोचे समझे, बिना मन के भी ब्रश करते हो क्योंकि वह ज़रूरी है। बस यही अनुशासन आपको अपनी लाइफ के बाकी कामों में भी चाहिए। अगर आपको पता है कि सुबह पढ़ना या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है तो उसे ब्रश करने जैसा बना लो। मन हो या ना हो, बस कर डालो। छोटे छोटे कामों में दिखाया गया अनुशासन ही भविष्य में बड़े रिजल्ट्स देता है। जिम रोहन का दूसरा सबसे बड़ा मंत्र था अपनी भाषा को ठीक करना। हम सारा दिन खुद से बातें करते हैं, इसे सेल्फ टॉक कहते हैं। अगर आप खुद से कहते रहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं तो पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, या मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप असल में अपने दिमाग को हार मानने की ट्रेनिंग दे रहे हो। आपका दिमाग एक आज्ञाकारी नौकर की तरह है। आप जो उसे बोलोगे वो वैसा ही करने लगेगा। जब आप कहते हो मैं यह नहीं कर सकता तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप अपनी भाषा बदलते हो और कहते हो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ या मैं इसे सीख लूँगा, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है और समाधान ढूंढने लगता है। सोचो आप एक गेम खेल रहे हो और आप हार रहे हो। अगर आप चिल्लाकर कहो ये गेम बेकार है, मैं कभी नहीं जीत सकता, तो आप वहीं रुक जाओगे। लेकिन अगर आप कहो आई एम गोइंग टू विन, यानी मैं जीतने वाला हूँ, तो आपका दिमाग तुरंत रास्ते ढूंढने लगेगा। शायद मुझे अपनी चाल बदलनी चाहिए, या शायद मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप आई एम गोइंग टू विन कहते हो तो आप अपने अंदर एक विनर की पहचान पैदा करते हो। आपके शब्द आपके भविष्य की दीवारें खड़ी करते हैं। इसलिए आज से ही नहीं और असंभव जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जिम रोहन अक्सर एक बात कहते थे, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक रात में मिल जाए, यह हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत का नतीजा है। इसे 1% डेली इम्प्रूवमेंट कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा तभी हम कामयाब होंगे, लेकिन असल में बड़े बदलाव छोटी आदतों से आते हैं। अगर आप आज कल से सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो साल के अंत तक आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। कामयाबी का मतलब पहाड़ चढ़ना नहीं है, बल्कि हर दिन एक कदम बढ़ाना है। मुश्किल ये नहीं है कि रास्ता लंबा है, मुश्किल ये है कि हम चलना शुरू नहीं करते या बीच में ही रुक जाते हैं। किताब पढ़ने का उदाहरण लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको आज ही 400 पेज की एक मोटी किताब पढ़नी है तो आप शायद डर जाओगे और उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आप तय करो कि आप रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ोगे तो क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 1 पेज पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप यह अनुशासन के साथ रोज करते हो तो साल के अंत में आप 365 पेज पढ़ चुके होंगे। आपने बिना किसी भारी बोझ के एक पूरी किताब खत्म कर दी। यही ताकत है छोटे कदमों की। चाहे वो एक्सरसाइज हो, कोडिंग सीखना हो या ड्राइंग करना, बस हर दिन थोड़ा सा करो, लेकिन हर दिन करो। जिम रोहन अक्सर एक बहुत गहरी बात कहते थे, याद रखना आप कल क्या बनोगे ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। इसे ध्यान से समझिए। हम में से ज्यादातर लोग फ्यूचर के सपने देखते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा, एक दिन हम बहुत फिट होंगे या एक दिन हम बहुत कामयाब बन जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि वह एक दिन कभी कैलेंडर पर नहीं आता। वह एक दिन सिर्फ तभी आता है जब आप उसे अपने आज में ढाल लेते हैं। सोचो, अगर आप आज एक बीज नहीं बोते तो क्या कल आपको फल मिलेगा? कभी नहीं। आपका भविष्य कोई जादुई लॉटरी नहीं है जो अचानक निकल आएगी। आपका भविष्य आपके आज के छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। अगर आप आज आलस कर रहे हो तो आप एक आलसी भविष्य की नींव रख रहे हो। लेकिन अगर आप आज मुश्किलों के बावजूद मुस्कुराकर काम कर रहे हो तो आप एक विनर वाले भविष्य को रीबिल्ड कर रहे हो। आपकी लाइफ की फिल्म का हीरो आप हो और उसकी स्क्रिप्ट आप आज के एक्शन से लिख रहे हो। सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है करने से। यहाँ 3 आसान स्टेप्स हैं जो आपको एक आम इंसान से एक सुपर विनर बना देंगे। 1, मिरर टॉक। अक्सर हम दूसरों की तारीफ का इंतजार करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी तारीफ वो है जो आप खुद को देते हो। रोज सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले शीशे के सामने जाओ। अपनी आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलो, आई एम गोइंग टू विन टुडे। आज मैं जीतने वाला हूँ। ये सुनने में शायद थोड़ा फिल्मी लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जब आप सुबह सुबह खुद को ये कमांड देते हो तो आपका दिमाग विनर मोड में एक्टिवेट हो जाता है। आप अपने डर को बताते हो कि आज आपका दिन है। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके पूरे दिन की एनर्जी को बदल देगी। 2, द पावर ऑफ स्मॉल टास्क्स। जिम रोहन कहते थे कि अनुशासन की शुरुआत बहुत छोटे कामों से होती है। आप आज ही एक ऐसा काम चुनो जो बहुत छोटा हो, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना। जब आप सुबह उठकर अपना बिस्तर करीने से बिछाते हो तो आप अपने दिमाग को एक मैसेज भेजते हो कि मैंने दिन का पहला टास्क सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
ये आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देता है। अगर आप अपना बिस्तर ठीक नहीं कर सकते तो आप दुनिया कैसे जीतोगे? ये छोटा सा अनुशासन आपकी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी फैल जाएगा, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या अपने काम पर फोकस करना। 3. नाइटली रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने के बाद बेड पर जाने से पहले 2 मिनट के लिए रुकें और खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा? What did I learn today? अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने अपना एक कीमती दिन बर्बाद कर दिया। एक विनर कभी खाली हाथ नहीं सोता, चाहे वो कोई नई स्किल हो, कोई अच्छी बात हो या अपनी किसी गलती से मिली सीख। हर दिन कुछ न कुछ नया अपनी जेब में डालकर सोएं। यही वो छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो साल के अंत में आपको दूसरों से मीलों आगे ले जाएंगी। वीडियो के अंत में बस एक बात याद रखना, जीतना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ खास लोगों के लिए बनी है। जीतना एक आदत है। जैसे ब्रश करना एक आदत है, वैसे ही हार न मानना और खुद को बेहतर बनाना भी एक आदत है। जब आप हर दिन अनुशासन का पालन करते हो, अपनी भाषा सही रखते हो और छोटे छोटे कदम उठाते हो, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर एक अटूट विश्वास, सेल्फ बिलीफ पैदा कर लेते हो। और जिस दिन आपको खुद पर यकीन होना शुरू हो गया, समझ लेना कि आधा रास्ता तय हो गया। जब आप खुद को एक विनर की तरह ट्रीट करना शुरू करते हो तो पूरी दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाती है। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, और तब आप मुस्कुरा कर कह सकते हो कि मैंने बस हार मानने की आदत को जीतने की आदत से बदल दिया। याद रखो, आप विनर बनने के लिए ही पैदा हुए हो, बस उसे पहचानना बाकी है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को थोड़ा भी जलाया है और आप आज से ही खुद को बदलना चाहते हो, तो अभी कमेंट्स में जाकर टाइप करो I am a winner, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए तैयार हो। और अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे ही आसान और मज़ेदार बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखना, आपकी जीत का सफ़र आज से इसी वक्त से शुरू होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, जीतते रहो।